डेवलपमेंट के बारे में, तो वेबसाइट का एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। बहुत सारा वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में, जो देखो सबसे मेन टॉपिक है इसको बताने का मेरा, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी टेक। और आज का जो टॉपिक है हमारा रहेगा वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, ठीक है। जहाँ पे हम देख रहे होंगे क्लाइंट साइड को और सर्वर साइड को, ठीक है। दोनों अपने आप में खास है, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या बन जाता है? डिफरेंस बिटवीन का, ठीक है। ये जो टेबल है आपका 5 से 6 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि एमसीक्यूज पूछ दिया जाता है ना, अभी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। और इस टॉपिक से ये 5 क्वेश्चन कवर हो रहे होंगे, ठीक है। और एक मेन क्वेश्चन कवर हो रहा होगा डिफरेंस बिटवीन का। और जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन ये है ना कि हमको पढ़ना क्या चाहिए। लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना पाइथन से क्या पढ़ना है, मतलब क्या बनेगा, जावा से क्या बनेगा, सी प्लस प्लस का क्या रोल है, ठीक है। या फिर HTML CSS मैं जो सीख रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का क्या यूज है। तो ये जो सबसे बड़ी क्वेश्चन है ना, ये दूर हो जाएगी इस टॉपिक से, ठीक। उसके बाद 2 क्वेश्चन और ऐसे कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि क्लाइंट क्या होता है, ठीक है, क्लाइंट साइड क्या होता है। दूसरा सर्वर क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, ठीक। जो जॉब परफॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। और 5 जो अलग अलग क्वेश्चन है वो ये हैं: एग्जीक्यूशन लोकेशन, लैंग्वेज, ठीक है, मेन जॉब, और क्या है, एक्सेस लेवल, ठीक है, और क्या है, स्पीड, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं टॉपिक पे, ठीक है। पहले बात करते हैं हम थोड़ा सा, मैं इससे पहले जब भी पढ़ाया हूँ ना डेवलपमेंट के बारे में, तो वेबसाइट का एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। बहुत सारा वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो मैंने दिया है इसका यूट्यूब का दिया है, ठीक है, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। मीशो का दिया हुआ है, मीशो का दिया हुआ है, ठीक है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट को जब भी ओपन करते हैं क्या होता है, वो स्क्रॉल होता हुआ दिखता है, या फिर स्क्रॉल कर पाते हैं, व्यू कर पाते हैं और एक्सेस कर पाते हैं, यही देखते हैं, ठीक। कहाँ देख पाते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, कहाँ देख पाते हैं, कहाँ देख पाते हैं, जहाँ पे हम देखना चाहते हैं। लाइक अगर मैं अपने फ़ोन से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन पे देख पाता हूँ। मैं अगर टैब पे यूज़ कर रहा हूँ तो टैब पे देख पा रहा हूँ। अगर मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पे जाके सर्च कर रहा हूँ जिस वेबसाइट के बारे में, वो कहाँ दिख रहा है मुझे, अपने सिस्टम पे दिख रहा है। समझ रहे हो ना। तो जहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, क्लाइंट साइट। समझ में आ रहा है। अगर मैं अपने सिस्टम पे कोई वेबसाइट सर्च करके देख रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम क्लाइंट साइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लाइंट साइड हो जाएगा, ठीक है। क्लाइंट कौन है, हम है, ठीक है। हमारे तरफ से जब भी कुछ देखेंगे वेबसाइट्स वगैरह जो भी, तो वो क्या हो जाएगा, क्लाइंट साइड हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सर्वर साइड क्या हो गया, मैंने बहुत बार बैकएंड का भी एग्जांपल दिया है भाई। जो चीज़ नहीं दिखता है वेबसाइट पे, हम जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो हमें नहीं दिखता है ना डेटा, तो वो कहाँ कहाँ जाता है, वो सर्वर पे जाता है। तो समझ में आ रहा है सर्वर क्या है, सर्वर क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा और अच्छे से, ठीक है, बस इतना समझो पहले। सर्वर क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे क्या रहता है, बहुत सारा टाइप ऑफ फाइल्स रहते हैं, ठीक है, डेटाज रहते हैं, ठीक। और वो क्या रहता है, इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सर्वर साइड, ठीक। जब भी हम कोई भी वेबसाइट पे हम फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करते हैं या कोई चीज़ परचेज करते हैं या कुछ भी, वो जो डेटा रहता है वो कहाँ जाता है, हमारे सर्वर पे जाता है, ठीक। तो सर्वर साइड क्या हो जाएगा, वो कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक। चलो फिर इस टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। तो पहला बात करते हैं एग्जीक्यूशन लोकेशन। अभी मैंने बताया कि जब भी हम वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे देख रहे हैं वो हमारा एग्जीक्यूशन लोकेशन हो गया। अगर मैं क्लाइंट हूँ, किसी वेबसाइट को सर्च किया अपने सिस्टम पे, तो क्या हो गया मेरा एग्जीक्यूशन लोकेशन, हमारा यूजर का डिवाइस हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैंने अभी बताया सर्वर के बारे में भी, सर्वर साइड कहाँ रहता है, कहाँ क्या लोकेशन रहेगा उसका, वो उनका सिस्टम रहेगा, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो रिमोट हो जाएगा या फिर मशीन हो जाएगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में, जो देखो सबसे मेन टॉपिक है इसको बताने का मेरा, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक क्यों है, क्योंकि लोग सोचते हैं मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ लूंगा, HTML पढ़ लूंगा, CSS पढ़ लूंगा या फिर पाइथन पढ़ लूंगा तो शायद मैं वेबसाइट बना लूंगा। अब मैं बताता हूँ, जो हम वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है, चाहे मैं अगर आईपी टेक का वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा ना अभी, जैसे मैं एक वेबसाइट खोल देता हूँ अगर, ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक वेबसाइट, ठीक है। तो ये अगर हमारा वेबसाइट है, ठीक, ये अगर हमारा वेबसाइट है, ठीक, तो हमें इसका क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट व्यू दिख रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हम क्या कर पा रहे हैं, या पाइथन सीख के हम क्या कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मुझे सीखना क्या है, लाइक पाइथन अगर मैं सीख रहा हूँ तो उससे क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, या फिर वो कौन सा लैंग्वेज है। तो ये जो है ना इस टेबल पे, ये जो है ना इस टेबल पे, ये चीज़ क्या हो जाएगा,
सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सिंपल, पहले तो जानना जरूरी है, पहले तो जानना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है ना। देखो HTML, ठीक, मैंने हमेशा बताया HTML क्या है, किसी भी वेबसाइट का क्या है, स्केलेटन है, ठीक है। CSS क्या है, चमड़ी है या कलर है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट एनिमेशंस ऐड करता है, इवेंट ऐड करता है, ठीक है। मतलब हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, या फिर ये भी जो आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, फ्रंट पार्ट दिख रहा है ना, तो सिंपल, कोई भी वेबसाइट जब भी हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या दिखता है, HTML दिखता है, CSS दिखता है, और क्या दिखता है, जावास्क्रिप्ट दिख जाता है हमें, ठीक। तो मतलब क्या है, ये फ्रंट की लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब क्लाइंट साइड में ये लैंग्वेज यूज होती है हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो पाइथन, ठीक है, जावा, नोड जेएस, ठीक है, PHP, ठीक है। ये जो है कौन सा लैंग्वेज है, बैकएंड की लैंग्वेज है, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको, सर्वर साइड पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये दूर हो जाएगी। क्या कि जब भी हम जावा पढ़ेंगे ना, जावा हमारा कोर आता है, ठीक है। तो जब भी हम उसको यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे भाई, बैकएंड में यूज करेंगे, ठीक। और जब भी हम इन तीनों चीज को यूज करते हैं, वो हमारे कहाँ दिखता है, क्लाइंट साइड के, क्लाइंट साइड के पे दिखता है, या फिर हमारे डेस्कटॉप पे दिखता है, या हमारे सिस्टम पे दिखता है, जहाँ पे हम उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक। लेकिन जो सर्वर साइड होते हैं, ठीक है, उसमें हमें ये लैंग्वेज दिख नहीं पाती है, हम लिखते जरूर हैं, ठीक। इसी प्रकार अब अगर ये पूछ देगा कि क्या हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, क्या हम इससे क्लाइंट साइड में डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ कर सकते हैं, हम सर्वर साइड पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैकएंड लैंग्वेज हमें दिखता ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको बैकएंड लैंग्वेज दिखता ही नहीं है, ठीक। और यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दिखता है बस फ्रंट पार्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तीन ही जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या, क्लिक कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, और देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और इसको एक्सेस कर पाते हैं डेटाबेस किसमें, आपके सर्वर साइड में, ठीक है। चलिए, अब मेन जॉब क्या होता है, देखो अभी मैंने बता भी दिया, क्लिक, स्क्रॉल और व्यू का यहाँ पे डाल देना व्यू, ठीक है। ये तीन चीज, ठीक है। और इनका क्या होता है भाई, सर्वर साइड का क्या होता है, वर्क, मतलब उनका काम क्या है, क्या होता है, लॉजिक्स लिखना, ठीक है। सिंपल बोलूँ अगर, लॉजिक्स लिखना ये तो अलग चीज़ हो गया। जॉब की बात अगर मैं बोलूँ तो क्या करता है वो, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन मैनेज करता है, मतलब डेटा मैनेज करता है, ठीक है। बैकएंड में यही काम होता है, ठीक। अगर बोला जाए ऐसे लॉजिकली तो क्या होगा, लॉजिकल, लॉजिक्स लिखना, ठीक है, आखिरकार कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक है। जब हम बैकएंड पढ़ेंगे ना, उन सब चीज़ों को एकदम डिटेल में जाएंगे, ताकि जो कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाए, ठीक। अभी तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम था ये था कि हम पढ़ने से क्या हो रहा है, ठीक है, ये लैंग्वेज कवर करना, जो कि हमारा, आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा, क्या डेटाबेस को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, सर्वर साइड पे कर सकते हैं, किस लैंग्वेज के थ्रू, जो हम लैंग्वेज बैकएंड में यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। अब अगर बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, क्या क्लाइंट साइड पे या फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से क्या हम सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है, और अगर इससे पूछता है तो वो क्या है, बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, क्लाइंट साइड जो है वो ज़्यादा फास्ट है सर्वर साइड से, या फिर सर्वर साइड ज़्यादा फास्ट है क्लाइंट साइड से, ठीक है। तो क्या जवाब देंगे हम, क्या जवाब देंगे, क्लाइंट साइड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ही होता है, हमें बस व्यू दिखता है ना, व्यू दिखता है तो उसको लोड होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। जो क्या दिखता है हमें, UI दिखता है, तो UI खुलने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब हम सर्वर खोलते हैं, जब हम डेटाबेस देखते हैं ना, जब इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे लोड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या होता है, फाइल्स होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट का या नेटवर्क का जो है ना स्लो हो जाता है उसके कारण, या फिर डेटा जो है बहुत लेंदी होता है, इसके कारण क्या होता है, हमारा सर्वर स्लो हो जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मैं 5 क्वेश्चन ऐसे कवर करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, एग्जीक्यूशन लोकेशन क्या होता है, क्लाइंट साइड का यूजर डिवाइस, सर्वर साइड का क्या होगा, मशीन हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लग गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्लाइंट साइड में कौन कौन से लैंग्वेज यूज होते हैं, जो भी फ्रंट एंड के लैंग्वेज होंगे, फ्रंट एंड के लैंग्वेज मैंने पहले वाले वीडियो में कवर कराया हुआ है, ठीक। वैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता दूं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सर्वर साइड में कौन कौन से, PHP, पाइथन, जावा, नोड.js एक्सेट्रा, ठीक है। बात करते हैं मेन जॉब का। क्लाइंट साइड का मेन जॉब क्या है, क्लिक करना, स्क्रॉल करना और व्यू करना, ठीक। सर्वर साइड का क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन मैनेज करना, डेटा को स्टोर करना, ठीक है। डेटा कहाँ से कहाँ क्या फ्लो करेगा, ये काम होता है, ठीक है। एक्सेस लेवल, एक्सेस लेवल क्या होता है,
क्या हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट साइड से? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सर्वर साइड से हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम बैकएंड की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब स्पीड की बात करें, ये फास्ट क्यों है? क्लाइंट साइड क्यों फास्ट है? क्यों? क्योंकि ये बस यूआई खुलता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, ये फास्ट है। सर्वर साइड क्यों स्लो है? क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हमारा सर्वर जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, आई होप ये जो वीडियो है आपका, ये जो बहुत सारा जो कंफ्यूजन है उसको आज क्लियर कर देगा। ठीक है, और अगर ये आप पूरा टेबल लिख लेते हो ना, तो आपका 5 नंबर का तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाने वाला है, जो कि ऐसे पूछा जाता है, डिफरेंस बताओ इसमें और इसमें। ठीक है, चलो।